हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की सिलाई करेंगे। यहाँ से ये टक्स का निशान हम लगा रहे हैं 3 इंच पे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लगा रहे हैं 1.25 इंच पे। यहाँ पे इस तरह हम कपड़ा को दबा दिए हैं, इधर भी निशान लग गया है। उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पे हम 4.25 इंच पे ले रहे हैं। यहाँ पे लंबाई हम ले रहे हैं 4 इंच। इस तरह से यहाँ पे मापेंगे तो ये 2 इंच होता है। हम इस तरह से उंगली से हम नाप रहे हैं 3 उंगली करके। इस तरह से हम निशान लगा दिए इसमें। अब यहाँ पे दूसरे कपड़े को हम यहाँ पे रखेंगे कटिंग किया हुआ। इस तरह से हम हाथ से प्रेस कर दिए, इसमें भी लग गया। अब इस पे हम निशान को थोड़ा सा गहरा कर लेंगे। यहाँ पे उठा के इसको हम टक्स बनाएंगे। इस तरह से तिरछा टक्स हम इसमें बनाएंगे। सारा टक्स हम इसी तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस तरह से कच पट्टी। इसमें हम चौड़ा पट्टी लिए हैं, इसको यहाँ से सिल देंगे हम। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे हम इस तरह मोड़ के इसको हम बाहर की ओर ही रखेंगे। इसके ऊपर से फिर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में हुक पट्टी भी हम लगाएंगे। यहाँ पे हुक पट्टी हम सिल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा दिए हैं। इसको मोड़ के फिर अंदर की ओर करके हम यहाँ पे फिर एक सिलाई हम लगा देंगे। प्लेन ब्लाउज सिलना बहुत ही आसान है। इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में ही सिल जाएगा। आधा घंटा से भी कम ही लगेगा। नए लोग के लिए आधा घंटा, हम लोग के लिए तो 10-15 मिनट में ये ब्लाउज सिल जाता है पूरा। उसके बाद यहाँ पे पीछे पार्ट को इस तरह रखेंगे। इसके ऊपर से हम आगे वाले पार्ट को यहाँ पे रख के शोल्डर को मिलाएंगे। शोल्डर को मिलाने के बाद यहाँ से इस तरह हम पलट देंगे। पलटने के बाद फिर इसमें हम डबल सिलाई लगा देंगे। यहाँ से फिर हम एक सिलाई यहाँ पे लगा रहे हैं। डबल सिलाई हो गया है। दोनों हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम गला पट्टी लगा रहे हैं। इस तरह 1 इंच का हम पट्टी सिल के रखे हुए थे। यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। अब इसमें पूरे गले में हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई एक जैसा हमको चलाना होगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होगा, नहीं तो फिर गला ख़राब हो जाएगा। एक ही जैसा हमको सिलाई ऊपर तक लाना है यहाँ पे। हल्का हल्का गला पे हम कट लगा देंगे, क्योंकि इसमें तुरपाई करने के बाद ये अच्छे से तुरपाई हो जाएगा। ऐसे फिर उठा उठा हुआ जैसा रहता है। कट लगाने के बाद मुड़ जाता है अच्छे से। अब यहाँ पे इस तरह मोड़ के इसके ऊपर से फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। हाथ से इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर से फिर हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे पूरे गले में। उसके बाद फिर इस पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम छाट देंगे अंदर की ओर से। अब यहाँ पे इस तरह से हम कपड़ा को छाट देंगे।
यहाँ पे हम इस तरह से मोड़ के यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं नीचे की साइड में, पीछे पार्ट में। इसमें हम फिर बाद में तुरपाई करेंगे। सिलाई लगाने से क्या होता है, बाद में तुरपाई करने में अच्छा होता है और सिलने में भी सही रहता है, इसलिए हम इसमें सिलाई लगा देते हैं, कच्ची सिलाई। आगे पे हम यहाँ पे आगे पार्ट में माप के यहाँ पे फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम कच्ची सिलाई ही लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह हम निशान मिला लिए हैं, यहाँ से इस तरह मोड़ के उसके बाद फिर इसके ऊपर से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। पीछे की साइड में इस तरह से हम टक्स बना लेते हैं। 3.5 इंच लिए हैं चौड़ाई में, यहाँ पे लंबाई हम लिए हैं 4 इंच। यहाँ पे इस तरह पलट देंगे, दोनों टक्स का निशान इसमें लग गया है। अब यहाँ पे हम टक्स बनाएंगे। इस तरह से कपड़ा को उठा के यहाँ पे हम नीचे में बांध लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर ऊपर की साइड में तिरछा करके हम सिलाई निकाल देंगे। दूसरा टक्स भी हम इसी तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम बाजू बनाएंगे। बाजू में हम पहले सिलाई लगा लेते हैं, सिंगल सिलाई। उसके बाद फिर इसमें हम इसको मोड़ के इस पर कच्ची सिलाई हम लगा देंगे। दूसरी बाजू में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह मोड़ के इसमें हम कच्ची सिलाई लगा देते हैं। ब्लाउज से माप के थोड़ा सा हम इसको हम छाट दिए हैं, क्योंकि कटिंग के टाइम में हल्का सा हम बड़ा काटते हैं, बाद में सिलाई के टाइम में हम हल्का छाट के बराबर कर लेते हैं। दूसरी बाजू में भी इसी तरह से हम कट लगा देंगे, हल्का हल्का छाटेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम पकड़ेंगे, इस तरह से। नीचे की साइड में भी इसी तरह से हम पकड़ के निशान लगा देंगे। यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी तरह से हम माप रहे हैं। अब पीछे की साइड में हम यहाँ पे इस तरह से मिला के यहाँ पे निशान लगा दिए हम। यहाँ पे शोल्डर को हल्का सा मिला लिए। मिलाने के बाद फिर हम उसको छाटेंगे हल्का हल्का। नीचे से भी हम लंबाई मिला के उसके बाद फिर निशान लगा दिए। इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे हल्का हल्का। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे निशान मिला लिए पीछे वाले को। अब यहाँ पे हम बाजू लगाएंगे। दोनों कट को हम मिला लेंगे यहाँ पे हाथ से पूरा। इस तरह से मिलाने के बाद फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। दोनों बाजू लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम फिटिंग का जो निशान लगाए थे वहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीचे में हम बांध दिए हैं। बांधने के बाद फिर यहाँ ऊपर की साइड हम बाजू पे लाएंगे, यहाँ पे भी हम बांध देंगे।